है, पारंपरिक गायकी है, उसको लेकर के दुनिया भर के मंचों पर आपने कार्यक्रम किया है। यूरोप में किया है, अमेरिका में किया है और ढेर सारे भारत के बड़े मंचों पर किया है। मेरा सौभाग्य था 2019 में संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली की ओर से एक कार्यक्रम गोरखपुर में था। मैं उसका स्थानीय संयोजक था और उस कार्यक्रम में जेपू खान लंगा जी आए थे। तब से हम सब दिल से जुड़ गए। आज जो उनकी विशिष्ट शैली है और ढेर सारी जानकारियां भी हमको होंगी। हम राजस्थान के गाने इतने लोकप्रिय हो गए हैं, राजस्थान की उस गायकी को, जो इन लोगों की पारंपरिक शैली है, इनकी पूरी खानदानी है, और आपको ये ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे उस गायकी को लेकर के, उन धुनों को लेकर के, उन गानों को लेकर के फिल्मों में इतने प्रयोग हुए और वो गाने इतने लोकप्रिय हो गए। हम 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 फिल्मों से जानते हैं, निबुड़ा निबुड़ा फलाने फिल्म में आया। कम लोगों को मालूम है कि निबुड़ा निबुड़ा इनके खानदान का खानदानी गाना था। तो ऐसे ढेर सारे गाने राजस्थानी शैली के फिल्मों में प्रयोग हुए और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जो मेलोडी है, उससे चाहे वो संगीत जानता हो चाहे न जानता हो, भाषा जानता हो न जानता हो, उस संगीत की जो मेलोडी है उससे आदमी झूम जाता है। राजस्थान की धरती वीरों की धरती है, लेकिन उतना ही कला और शिल्प की भी वो धरती है और इतनी विशेषताएं हैं, इतने तरह के गायन हैं, इतने तरह के लोकवाद्य हैं। वेशभूषा है, वेशभूषा से पता चल जाता है। आज आपको जेपू खान लंगा जी बीच में बताएंगे कि कौन से वेश पहनने वाले को कौन सा पहचान हो जाती है। तो मैं भाई जेपू खान लंगा जी आपको नमस्कार करता हूं और आपकी पूरी टीम को मैं नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज हमारे कार्यक्रम में आप जुड़े हैं। बाबा गोरखनाथ की धरती गोरखपुर से मैं हरिप्रसाद सिंह और नोएडा से स्मिता जी, वो भी गोरखपुर की बिटिया हैं, गोरखपुर की बहू हैं और इस तरह के कार्यक्रम वो लगातार आयोजित कर रही हैं। मैं जानता हूं कि गोरखपुर से या बाबा गोरखनाथ की धरती से या बाबा गोरखनाथ से राजस्थान का भी बड़ा पुराना संबंध है, युगों युगों का संबंध है। तो वो भी कहानियों में, गायन में, चर्चा में बाबा गोरखनाथ जी भी कहीं ना कहीं राजस्थान में आते ही रहते हैं। तो मैं एक बार फिर जेपू खान जी और उनकी पूरी टीम का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो अपने कार्यक्रम की जो शुरुआत करते हैं वो बड़े विशेष तरीके से लोग करते हैं, विभिन्न अवसरों पर जो गीत गाते हैं। तो मैं उन्हीं पर छोड़ता हूं कि अपने गायन की शुरुआत वो कहां से करेंगे। बीच बीच में हम लोग कुछ चर्चाएं भी करते रहेंगे। पहले केवल एक प्रश्न मेरा है कि जब हम लंगा शब्द सुनते हैं तो ढेर सारे कलाकार हैं जिनकी टाइटल में लंगा लगा हुआ है। तो कभी कभी ऐसे लंगा है और ये पूरा एक समुदाय है। इसकी विशेषता क्या है, इसका थोड़ा सा परिचय दे करके फिर जेपू जी अपना गायन प्रारंभ करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम जेपू खान लंगा है। ये मेरा ग्रुप है लंगा। हम लोग मुसलमान कमेटी से हैं और हमारे जजमान जो भी है वो सिंधी सिपाही है। जो लंगा होते हैं वो मुसलमान कमेटी सिंधी सिपाही जो हमारे जजमान होते हैं, और मंगड़ियार जो होते हैं वो 36 जातों को जाते आते हैं, मांगते हैं। हम लोग हमारे जजमान होते हैं जो सिंधी सिपाही मुसलमान होते हैं, हम सिवाय उनके अलावा कहीं नहीं जाते। तो हमारा उनमें ये फर्क है। और लंगा कमेटी का जो भी आदमी होगा, खास लंगा जिसके पास ये सारंगी होगी, सिंधी सारंगी, जो बजाने वाला होगा वो, और जो बड़े पेट का जो कमाचा बजाते हैं वो होते हैं मंगरिया। तो हमारा 21 पीढ़ी से ये काम चलता है और हमारे बुजुर्गों का एक से एक वैसे हम लोग अपने आप से सीखते रहते हैं। उनका बड़ा ही आशीर्वाद है कि आज आप लोग की हाजिरी बजाने का हमें मौका मिला और आज आपके दर्शन हुए। और हम अपना जब भी शुभ कार्य होता है, कभी जब पहले राजा महाराजा जब कुंवर को सजाते थे
तो उसे मिडियो का ऑडियो का एक हार बना दे, उसका नाम था गोरबल। तो दूल्हा जब बैठता था तो उसको सजा धजा के और फिर शादी के लिए जाते थे, तो उससे कहते हैं गोरबल। तो हमारा वो ट्रेडिशनल राजस्थानी लोकगीत है गोरबल, लड़ली लूंबा झुमा रे मारो गोरबल नखरा। ये सॉन्ग हम आपको सुना रहे हैं, गोरबल। वाह।
वाह वाह वाह, क्या बात है। हमारे जितने भी श्रोता दर्शक जुड़े हैं, जो देर से जुड़े हैं, उन्हें मैं बता दूं कि आज हम लोग राजस्थान के मशहूर गायक श्री जेपू खानलंगा जी और उनकी टीम का गायन सुन रहे हैं। दुनिया भर के तमाम देशों में, देश के बड़े मंचों पर आपने कार्यक्रम किया है और राजस्थान की जो गायकी है उससे बाकी कलाकारों को भी सीखने की जरूरत है, जो नई पीढ़ी को जिनकी रुचि है इस क्षेत्र में। आप देख लीजिए, कम से कम वाद्यों के प्रयोग के साथ राजस्थान की लोक गायकी होती है। सुर के वाद्य एक सारंगी, एक हारमोनियम, ताल के वाद्य में केवल एक ढोलक और एक विशेष जो वाद्य है वो खड़ताल। और श्रोता दर्शक जानते होंगे, मैंने कई बार ऐसे कार्यक्रम राजस्थान के लोक गायकी के देखे हैं, लंगा फैमिली के देखे हैं, कालबेलिया वालों के देखे हैं। वो जो खड़ताल ये बजाते हैं उसको पकड़ने के लिए उसमें कोई जगह नहीं होती है। और शायद जेपू खान जी मैं सही कह रहा हूं, तो कहीं गलत हो तो बता दीजिएगा। वो आबनूस की लकड़ी का शायद लोग बताते हैं कि आबनूस की लकड़ी के वो टुकड़े होते हैं
और दो दो टुकड़े एक हाथ में, वो पकड़ते कैसे हैं और बजाते कैसे हैं। और दूसरी बात कि राजस्थान की गायकी में कब कहाँ लोकगीत है और कहाँ शास्त्रीय संगीत है, किसी को पता नहीं चलता है। इतनी कमाल की तैयारी और इतनी कमाल का जो अभ्यास होता है और उसकी जो मेलोडी उभर के आती है, जो आज के पॉप म्यूजिक वाले हैं पूरे एक ट्रक भर करके ड्रम और ये सारे लगा करके जाते हैं, जब दुनिया भर में ये लोग जाते हैं तो लोग झूमने लगते हैं, क्योंकि सच्ची कला और सच्चा संगीत इनकी प्रस्तुतियों में होता है और इसके जो गुणग्राहक हैं वो निश्चित रूप से उससे प्रभावित होते हैं। और बहुत सुंदर आज की प्रस्तुति हुई। और जिप्पू खान जी, मैंने जो देखा है या मैंने जो मेरा जो अनुभव आया है, जी सर, हमारे क्षेत्र में, हम लोग भोजपुरी क्षेत्र से हैं, हमारे क्षेत्र में सुर के लिए कई बार लोग इस्तेमाल करते हैं अपने गायन में। जी मैंने देखा है कि राजस्थान की लोक गायकी में स्वर के बाद कई कई इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग टीम, जैसा आपने बताया वो बड़ा वाला जो इस्तेमाल करते हैं मांगनियार लोग, तो जी आपके यहाँ लोक वाद्य जो बते वो ज्यादातर वो गज वाद्य हैं, सारंगी की तरह का इसराज है या शायद रावण हत्था भी होता है, इस तरह के लोक वाद्य। एक और वो जो घुघरू लगे होते हैं, चिंकारा हमारे यहाँ उसको कहते हैं। तो गज वाद्य हमारा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं राजस्थान में, और उसकी जो मेलोडी होती है, और जाहिर है सारंगी गले के सबसे निकट का लोक वाद्य है, तो इसी तरह के वाद्य आपके यहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो आपकी प्रस्तुति जो शुरुआत हुई उसी से हमारे श्रोता दर्शक निश्चित रूप से झूम उठे। अब मैं आप ही पर छोड़ूंगा कि अगला आप क्या कहेंगे। बीच में मेरे को जब मन करेगा तो एक आध अपनी फरमाइश भी कर देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं फरमाइश करने की जरूरत है, आप तो खुद ही सब चीजें सुनाएंगे। एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा, जैसा शुरुआत में स्मिता ने कहा कि आपने पगड़ी नहीं, तो हमारे यहाँ जो पगड़ी बांधते हैं भोजपुरी क्षेत्र में ऐसे लपेट लेते हैं। जी राजस्थान की पगड़ियां मैंने देखी हैं और लोग ये बताते हैं कि पगड़ी से ही पहचान लिया जाता है कि कौन किस वर्ग का है, कौन किस, क्या उसकी पहचान है। तो इतनी खूबसूरत जो है वो वेशभूषा होती है। तो वो खैर वो विषय जरा लंबा होगा, तो उसकी चर्चा हम लोग फिर कर लेंगे। और मैं चाहूंगा कि अगली जो भी प्रस्तुति जी आप देना चाहें, क्योंकि ढेर सारे गाने ऐसे हैं राजस्थान में जो फिल्मों में गए, ढेर सारे ऐसे गीत हैं जिसको विद्वान लोगों ने बड़ी मान्यता दी, क्योंकि आप में जो ताल है, सुर है, शास्त्रीयता का जो पुट है, जो आलाप लगता है राजस्थान की लोक गायकी में, वो मैं समझता हूं मैंने और कहीं नहीं देखा। तो मैं आपको धन्यवाद देते हुए पहली प्रस्तुति आपकी पूरी टीम को, और बीच में वो एक बार वो खड़ताल जरा आगे से दिखला दीजिएगा लोगों को, ताकि लोगों को पता चले वाद्य है क्या। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ठीक है, हम अगली प्रस्तुति आप जो भी करना चाहें। ये देखिए, ये खड़ताल है, ये लकड़ी है ना? हाँ सर, हाँ, ये लकड़ी के दो टुकड़े, चार टुकड़े हैं दो दो के, और हाथ में लिए रहते हैं, और उंगलियों का ऐसा गजब का तालमेल है कि उससे वो साइड जी बताए। बहुत बढ़िया। क्या बात है। बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जिप्पू खान जी अपनी शुरुआत करेंगे, अपने कलाकारों का भी एक बार बीच में परिचय कराएंगे। अगर आपके पास कुछ कमेंट हो तो स्मिता जी पढ़ सकती हैं, और उसके बाद जिप्पू खान जी सुनाएंगे। जी, मेरे पास कमेंट्स बहुत है, लेकिन मैं चाहूंगी ना कि एक प्रस्तुति और हो जाए, उसके बाद हम लोग कमेंट्स भी पढ़ें और थोड़ा देर तक हम लोग इनको सुन पाए। बिल्कुल, जिप्पू खान जी। अब हम लोग राजस्थानी एक सॉन्ग गा रहे हैं। जो राजस्थानी एक लड़की होती है कालबेलिया, और जो जैसे पहले लोहार बैठते थे, जो बर्तन बनाते थे, तो उनको गाडोलिया लोहार कहते थे। आज उनका डेरा यहाँ है तो कल फिर कहीं है। तो उस लोहार से एक दिन कालबेलिया लड़की की मोहब्बत हो जाती है। तब वो मोहब्बत होती है तो फिर वो लड़की कहती है कि भाई
लवार तुम लोग आज यहाँ हो और कल कल और कहीं चले जाओगे डेरा लेके, तो फिर हमारा क्या होगा? तब कहते हैं लवार जीवड़ा रे मने थारो रे जीवड़े रो दीजो कोनी, तेरे दिल का मुझे एहसास नहीं है, तुम कहाँ चले जाओगे? वेरी लवार जीवड़ा ये। तो फिर मैं तेने पूछू लवार जी तू किस बदे छोड़ियो देश? मैं पूछती हूँ तूने देश को छोड़ा, दिल्ली चले गए। मैं तो जात नहीं जोग नहीं मार कर गयो भगवा बेश, मुझे जोगन बना के चला गया, वेरी लवार जीवड़ा रे। तो ये मतलब है मोहब्बत का लवार, और जो बर्तन बनाते हैं कानूनी लवार वो, और कालबीन अली की मोहब्बत हो जाती है, उसका प्रीत का गाना है।
क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत आभार जेपू खानलंगा जी। जो हमारे श्रोता दर्शक थोड़ा बाद में जुड़े हैं, थोड़ा बाद में जो श्रोता दर्शक जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि आज हम लोग सुन रहे हैं राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय लोक गायक श्री जेपू खानलंगा जी और उनके साथियों को। दुनिया के अनेक देशों में कार्यक्रम कर चुके लंगा जी देश और देश विदेश के बड़े लोगों के साथ मंचों पर आपने कार्यक्रम किया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उनकी उपस्थिति में कई कार्यक्रम आपने किया, शीला दीक्षित जी की उपस्थिति में किया और भी तमाम सरकारी कार्यक्रमों में आप रहे। गुलजार जी के कार्यक्रम के साथ आपने कार्यक्रम किया, बॉलीवुड की मशहूर हस्ती दुनिया के जाने माने संगीतकार AR रहमान जी के साथ आपने कार्यक्रम किया।
सुपरस्टार रजनीकांत जी की उपस्थिति में आपने कार्यक्रम किया, उन्होंने बड़ा सराहा। जाकिर हुसैन के साथ आपने मंच साझा किया और इतनी लंबी फहरिस्त है कि हम लोग अगर ये बताते रहेंगे तो शायद हमारा समय कम पड़ जाए। और आपकी गायकी से ही ये समझ में आ रहा है कि क्या स्टैंडर्ड है और क्या कुशलता है गायकी की। तो आपने मंत्रमुग्ध कर दिया है जयपू खान जी। इस बीच हमारे ढेर सारे श्रोता दर्शक भी जुड़े हुए हैं और उनका स्नेह हमको मिलता है, तभी हम इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए शक्ति पाते हैं। तो मैं स्मिता से आग्रह करूंगा कुछ लोग जो जुड़े हैं उनके कमेंट पढ़ें। जी सर, श्याम मिलन जी हैं, कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको यहाँ पे हमने बुलाया और आपको लोग देख पा रहे हैं, उसके लिए वो धन्यवाद कह रहे हैं मंच को। और कह रहे हैं कि हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, सभी का स्वागत कर रहे हैं। राम सिंह यादव सिंहासन जी और श्याम मिलन जी कह रहे हैं कि मैं धन्यवाद करता हूं इस मंच को और हरिप्रसाद सिंह जी को, जिन्होंने हमारे भारत की संस्कृति को हम युवाओं को सुनने का मौका दिया है। राजकुमार सेवक जी हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। और साथ ही कहते हैं कि राजस्थानी लोक संगीत की विलक्षण झलक है और बहुत सुंदर मनोहारी प्रस्तुति कर रहे हैं आप लोग। हरिप्रसाद जी का पटल पर अभिनंदन कह रहे हैं और कहते हैं कि विशाल भारत की विभिन्न संस्कृतियों से निरंतर परिचय कराने के लिए मंच के प्रयत्न की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। तो सौरभ पांडे जी हैं, हमसे जुड़े हुए श्री प्रताप यादव जी हैं, वो भी बहुत बहुत आप लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में अजान का समय हो गया क्या? मैं कमेंट्स ले लेती हूँ। और सौरभ पांडे जी हैं, शानदार बेहतरीन शानदार संचालन, वाह बहुत खूब, क्या बात है। बहुत सारे उनके कमेंट्स हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं वो। और देखिए पीछे से कितना सुंदर समय है ना कि अजान की इतनी खूबसूरत सी आवाज भी आ गई हमारे कानों में। और संगीत भी बंदगी है। संगीत अल्लाह और ईश्वर के पास पहुंचने का एक माध्यम है। और शायद हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से ऊपर वाले से सीधे जुड़ रहे हैं। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये बंदगी ही चल रही थी और वो सुर में सुर मिला। हाँ। तो बस अब हाँ, हम चाहेंगे ना कि हम जितना भी समय है हम आपको अधिक से अधिक सुने, क्योंकि लोग एकदम इंतजार कर रहे थे इस कार्यक्रम का भी बहुत देर से। और बहुत अच्छा। बस जितना समय हम आपको अधिक से अधिक सुन लें। तो हमारे श्रोता दर्शक ये जानते हैं, एक गाना बड़ा मशहूर फिल्मों में आया, निबुड़ा निबुड़ा निबुड़ा। जी
अब वो गाना ये लंगा खानदान का गाना है। जी ये सर। किसी बॉलीवुड के किसी म्यूजिशियन का या किसी उसका क्रिएशन नहीं है। ये ये हम इनका लोग यहीं से ओरिजिनल, इनका खानदानी है। हम्म, और ऐसे ढेर सारे गाने अभी आपको वो सुनाएंगे जिसको हम लोग समझते हैं कि फिल्मों में फलाने ने बहुत अच्छा इसका म्यूजिक बनाया। ओरिजिनलिटी आज आपको सुनने को मिलेगी। तो मैं चाहूंगा जेपू खान जी, एक बार हो जाए निगुड़ा की जो निगुड़ा डिमांड निगुड़ा। हुई थी। जी जी जी। निगुड़ा गाना है। हम्म। घर में जब शादी होती है तो छोटे भाई की शादी होती है और बड़े भाई इधर उधर घूमते हैं, सब शादी का काम करते हैं। तो उनकी वाइफ कहती है कि मैं आपको कहती हूँ कि किसी के लिए आप लहरिया लेके आते हो, किसी के लिए चुंदरी लाते हो, चुड़ला ला रहे हो, सब काम कर रहे हो, लेकिन मैं तो आपसे कह रही हूँ कि आप कहीं बाग बगीचों में जाओ तो मेरे लिए 2-4 कच्चे नींबू लेके आना, लेकिन आपको वो भी टाइम नहीं है। निगुड़ा निगुड़ा सॉन्ग। Yeah.
क्या बात है, बहुत सुंदर। और मैं समझ रहा हूँ हमारे श्रोता दर्शक राजस्थान की गायकी से और जेप्पू खानलंगा जी उनके साथियों की इस गायकी से इतने भाव विभोर हैं, बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। मैं स्मिता जी से चाहूंगा कि एक बार कमेंट पढ़ दें और उसके बाद जी जेप्पू खान जी से आग्रह करूंगा कि अपने साथियों का एक बार परिचय करा के फिर हम अगली प्रस्तुति की ओर चलेंगे। स्मिता जी। जी 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 सर। श्री प्रताप यादव जी हैं, कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति को आम जन से जोड़ने का बहुत ही सार्थक और सराहनीय प्रयास। आपके इस प्रयास की जितनी तारीफ की जाए कम है। राजकुमार सेवक जी हैं, कह रहे हैं सुंदर प्रस्तुति। सौरभ पांडे जी हैं, शानदार बेहतरीन कह रहे हैं। और साथ ही हैं सुधीर श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत सुंदर और स्वागतम कह रहे हैं। सुधीर श्रीवास्तव जी को जन्मदिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत है आपका। रागिनी पांडे जी हैं, हाँ जी बिल्कुल। रागिनी पांडे जी हैं, कह रही हैं शानदार, बहुत अच्छा लगा। और कह रही हैं बहुत सुंदर। और नूतन वर्मा जी हैं, वो भी कह रही हैं वाह बहुत ही सुंदर। राजकुमार सेवक जी हैं, कह रहे हैं वाह वाह सुंदरतम सामूहिक प्रस्तुति। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, कह रहे हैं कि लोक संगीत के प्रति इन कलाकारों के जज्बात, श्रद्धा, समर्पण और सेवा भाव को सादर नमन। जज्बातों के भवसागर में समर्पण की डुबकी। जी हाँ बिल्कुल। और कीर्तन त्रिपाठी जी, जब तक आप नहीं आते हैं कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, आपकी आदत पड़ गई है हमें। तो बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति चल रही है। और मैं चाहूंगी कि जितने भी दर्शक के रूप में हमसे जुड़े हुए हैं, आप लोग लाइक कमेंट के साथ इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम का आनंद भी ले सके और उन्हें पता चले कि हमारा देश कितना रंग बिरंगा है। तो बस समय बहुत तेजी से व्यतीत हो रहा है, तो सर मैं चाहूंगी कि आगे भी हम लोग इनको थोड़ा सा और सुन लें। मैं आग्रह करूंगा जेप्पू खान जी से अपने साथियों का एक बार इंस्ट्रूमेंट जो लेकर के बजा रहे हैं या जो गायन कर रहे हैं उनका परिचय करा दें। उसके बाद हम केसरिया बालम सुनेंगे। केसरिया बालम राजस्थान के पहचान है। जेप्पू खान जी, साथियों का परिचय जी। सदाम खानलंगा जो बहुत अच्छी सारंगी बजाता है आज हमारे समाज में और बहुत अच्छा गाता है। ये मेरे भाई का लड़का है सदाम खान। ये यासीन खान हारमोनियम बजा के बहुत अच्छा गाता है, आप लोगों ने सुना ही है, मेरा लड़का है। ये इससे छोटा है आबिद खान, जो आपने शायद देखा होगा एंटरटेनमेंट, ये कुछ भी करेगा। जानू मलिक फरा खान बैठे हैं, वो मैं वीडियो आपको शायद भेजूंगा। हम लोग सेमीफाइनल तक गए वहां पे, तो इसी के नाम से ग्रुप आप नेट में भी देख सकते हैं, आबिद खानलंगा। ये है रोशन, जो मेरी भतीजी का लड़का है, बहुत ही अच्छा ढोलक प्लेयर है। इकबाल बहुत अच्छा सिंगर है, ये मेरा नवासा है, ये मेरी भतीजी का लड़का है। वाह। जो मेरे भांजा भी है और दामाद भी है, जो खड़ताल पे करते हैं। वाह। जेप्पू खान जी इस हाँ हाँ आपके वजह से ही ये सारे लोग हम लोगों से जुड़ सके हैं। इसमें से गोरखपुर कितने लोग आए थे? कोई इसमें ऐसा भी है जो गोरखपुर 2019 में नहीं आए थे जब हमारे कार्यक्रम में आप लोगों का आना हुआ था, या सभी लोग आए थे? गोरख में हम लोग 4 लोग थे, बाकी इनको मैंने कहीं और भेजा था इस प्रोग्राम में। हाँ लेके गया था, एक मेरा बड़ा लड़का था, एक ये 5-7 लोग ये अहमदाबाद गए थे उस टाइम, और हम लोग आए थे गोरखपुर। अब मुझे लगता है जो नहीं आए थे उनके मन में जरूर होगा गोरखपुर चलना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो हमारे श्रोता दर्शक आपको बता दूं, आप जानते भी हैं, राजस्थान का माड़ सारी दुनिया में बड़ा मशहूर है, फिल्मों में भी प्रयोग किया गया और इतना अच्छा
वो गायन है कि हम लोग भी गाते हैं। आज ही मेरा जेपू खान जी, मेरा छोटा वाला बेटा आज एक रिकॉर्डिंग कर रहा था थोड़ी जी थोड़ी, जी तो उसने केसरिया बालम अभी गाया। जी जी तो उसकी जो शैली है, उसकी जो मेलोडी है, उसके हम सभी लोग मुरीद हैं सारी दुनिया में। चाहे दूसरा एक संगीत की कोई भाषा की जरूरत नहीं है, सही बात। वो सीधे सीधे जुड़ जाता है। आप तो सारी दुनिया में जाते आते रहते हैं, तो जी जी संगीत के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और उसकी जो अंतरंग मेलोडी है वो लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे पास जितना समय है उसमें एक बार माड़ हो जाए केसरिया बालम। जरूर। उसके बाद ये बरसात का भी सीजन है, राजस्थान में सावन के भी गीत हैं, फाग के भी गीत हैं, जो आप सुनाना चाहेंगे हम लोग सुनेंगे। तो अभी केसरिया बालम। धरती रंगी रंगीलों से
ये केसरिया वाला। तो पधारो मारे देश, पधारो मारे गोरखपुर दोबारा, ये मेरे मन में इच्छा है। देखें बाबा गोरखनाथ जी कब हुक्म देते हैं कि आप लोगों का गोरखपुर में हम लोग ऐसे मंच पर सीधा कार्यक्रम सुनेंगे। तो मुझे लगता है जरूर जरूर ये मौका लगेगा। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। हमने 1 घंटे का कहा था, लेकिन जाहिर है जब मैं अपने बड़े कलाकारों से कहा करता हूं कि जो आपके चाहने वाले हैं उन तक पहुंचना कलाकार की जिम्मेदारी है। अगर वो आपको नहीं बुला पाता या आपकी व्यवस्था नहीं कर पाता तो उसकी कोई गलती नहीं है। इसलिए बड़े कलाकार, कोई भी कलाकार है, अपने चाहने वालों तक वो पहुंचना चाहते हैं। तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक का ये माध्यम भी आ गया है, तो इससे हम सब जुड़ते हैं। तो 1 घंटा कहा है तो 10-12 मिनट तो एक्स्ट्रा हम लोग भोजपुरिया क्षेत्र के लोग हैं तो उसमें से झपट लेते हैं। तो मैं स्मिता जी चाहूंगा कि बीच में कोई कमेंट आए हों तो वो भी एक बार हम बाद में पढ़ लेंगे सर, लेकिन बस वही कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है, कमेंट्स तो हम पढ़ते रहेंगे। तो हम कुछ और सुन लेते हैं। जेपू खान जी, हम आप पर छोड़ेंगे कि आप हमको क्या सुनाएंगे आखिर में। लेकिन एक गाना मैंने बहुत पहले सुना था, आज से 30-35 बरस पहले। चलो चलो रे ड्राइवर गाड़ी हौले हौले, इंजन की सीटी से मारो मन डोले। तो ये मन डोल जाता है हम लोगों का। राजस्थान आपकी फरमाइश गा रहे हैं, लास्ट मन डोले। हाँ हाँ बिल्कुल, जो भी आप सुनाना चाहें। लास्ट गा रहे हैं आप। हाँ, जो भी
चार तरह का होता है। मन लोभी मन लालची, मन लोभी मन लोभी मन लालची, मन चंचल अरे मन की मताना चाहिए, अरे पल के मन हो। क्या बात। मन तो डोल गया, समय की बाध्यता है। और बिल्कुल। जप्पू खान जी, आपके समय की कीमत मैं जानता हूँ, हम सब जानते हैं। व्यस्त समय में से आपने समय निकाला है। ये अंतिम का गाना मुझे अभी अभी याद आया, जब हम कार्यक्रम के बीच में थे तभी मुझे याद जी। आया। 30-35 बरस पहले ये गाना मैंने कहीं सुना था, फिर अपने स्कूल के बच्चों से भी कराया था। वास्तव में मन डोले जो शब्द है वो आपकी गायकी के कारण है। और जो इंजन
इंजन और रेलगाड़ी का इस्तेमाल हुआ। राजस्थान से गोरखपुर आने का साधन इस समय रेल ही है। तो निश्चित रूप से आपने हमारे श्रोता दर्शकों का, हम सबको मन जो है वो डोलाया है। और मैं प्रभु से कामना करता हूँ, बाबा गोरखनाथ जी से कामना करता हूँ कि आप सबको आशीर्वाद लगे। आपने राजस्थान की गायकी को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है वो काबिले तारीफ है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए तो क्या कहना। हम अपने श्रोता दर्शकों को आपसे जोड़ सके। मैं चाहता हूं कि आप अपना एक बार मोबाइल नंबर हमारे दर्शकों को बता देंगे। मैं अपने श्रोता दर्शकों को बता दूं, जयपू खान जी जितने बड़े कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, उतने ही अच्छे व्यक्ति हैं। हमारी एक बार की भेंट है एक गोरखपुर के कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में वो आए थे, लेकिन आज भी वो जुड़े हैं। हमारे बच्चों को फोन करके हालचाल पूछते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सरल हृदय के हैं। आप किसी को भी उनसे बात करनी हो, उनको अपने कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करना हो, तो उनसे बात करके उनकी व्यवस्थाओं को समझते हुए, उनकी व्यस्तता को समझते हुए वो आपके लिए सदा हाजिर रहेंगे। उनका स्नेह हमारे इस पूर्वांचल पर है और बाबा गोरखनाथ की धरती से जुड़े लोगों से है। तो एक बार जयपू खान जी का हम लोग नंबर तो साझा करेंगे भी वीडियो के साथ, लेकिन एक बार आप अपना मोबाइल नंबर बता दें, हमारे श्रोता दर्शक जो नोट करना चाहें कर ले। मेरे मोबाइल नंबर है 9829088078। बहुत अच्छा। हाँ, 29088078 जी। बाकी जिन्हें जरूरत होगी वो हम लोगों से ले भी लेंगे, हम वीडियो में भी डालेंगे, ताकि आपसे जो लोग जुड़ना चाहें, जो आपसे चर्चा करना चाहें, और भोजपुरी क्षेत्र में कहा जाता है न्योता देना, निमंत्रण देना, तो मुझे लगता है कि लोग आपसे कनेक्ट होंगे। आज की जो गायकी आपने प्रस्तुत किया वो, उसके लिए मैं पूरी टीम को और आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अस्मिता जी से आग्रह करता हूं कि आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन करें। जी 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 सर, धन्यवाद। और कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं पढ़ते हुए फिर यहाँ से हम लोग विदा लेते हैं। कीर्तन त्रिपाठी जी कहते हैं कि आप सभी भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक और हम सभी के लिए एक खास धरोहर हैं। श्याम मोहन जी हैं, वो कहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, धन्य है ऐसे कलाकार। और कीर्तन त्रिपाठी जी आप विशिष्ट दर्शक हैं और हमेशा रहेंगे हमारे, मुझे ऐसी आशा भी है, विश्वास भी है। प्रियंका सिंह जी जुड़ी हुई है, बहुत सुंदर प्रस्तुति कह रही हैं। और भी बहुत सारे हैं कमेंट्स, मैंने दोबारा नहीं पढ़ा है क्योंकि समय भी बहुत तेजी से बीत रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी दर्शकों का, और खास तौर पे जो हमारे आज कलाकार हैं यहाँ पे, आपने इतना समय दिया हमें, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी आपकी। और निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही माहौल ठीक होगा तो हम लोग आपको स्टेज पे बुला करके सामने से सुनेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है, प्रबल इच्छा है। तो बस इन्हीं बातों के साथ जयपू खान जी और सभी समस्त जितने भी लोग हैं आपके टीम में ना, एक से बढ़कर एक हैं सभी लोग, और आप लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इस पगड़ी में, इस वेशभूषा में। आज जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था, तो बहुत ही अच्छा मनमोहक कार्यक्रम भी रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आचार्य जी। जयपू खान जी एक मिनट आपका और ले लें। ये स्मिता जी को आपको मैंने बताया था, ये हफ्ता में 6 दिन इस तरह के कार्यक्रम लगातार करती हैं। जी। इनके पतिदेव हमारे विद्यार्थी हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्र में ये परिवार, इनके पिताजी भी, इनके बाकी घर के सदस्य, इनके पिताजी बहुत बड़े शिक्षाविद थे, बड़ा स्कूल भी एक चलाते हैं। और आप जैसे कलाकारों को बुलाने के लिए बहुत बड़ा स्टेज और ऑडिटोरियम बन गया है, वो पूरा होने को है। गोरखपुर से बिल्कुल 20-22 किलोमीटर पर वो पूरा कैंपस बन रहा है। बड़े प्रेमी लोग हैं। आपके 2 बालक हैं, वो दोनों भी कलाकार हैं, ये भी अच्छा गाती हैं, लिखती हैं, और इनके पतिदेव बिहाइंड कर्टेन काम करते, पर्दे के पीछे वो भी गाते रहते हैं। यानी कुल मिलाकर एक बड़ा अच्छा संजोग है। और उनकी इच्छा थी तो मैंने आपको आग्रह किया, आपने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। मैं आपके प्रति फिर से
आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम लोग जल्दी आपसे मिलेंगे, आपकी पूरी टीम से मिलेंगे। बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों को एक बार बता दूं कि अभी थोड़ी देर के बाद यानी कि 7:30 बजे से एक कार्यक्रम है अविस्मरणीय कुंवर। तो अविस्मरणीय कुंवर जो है जाहिर सी बात है कि आज आदरणीय हमारे डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का जन्म दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य पे हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगी उनकी एक परम शिष्या जो 27 सालों से लगभग उनका साथ रहा है, तो उनसे मिलना आप लोग मत भूलिएगा, क्योंकि एक निश्चित रूप से ना एक श्रद्धांजलि भी होगी, उनको याद करने का एक मंच भी होगा, एक आयोजन होगा। बहुत सारी बातें ऐसी भी हम जानेंगे जो हमें नहीं पता है, उनके गीतों से हम रूबरू होंगे और बहुत सारी अच्छी बातें भी उनके विषय में करेंगे। तो ऐसे विलक्षण कलमकार बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं और शायद काश कि हम लोग उनका जन्म दिवस सामने से मना पाते, लेकिन फिर भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन्हें याद करेंगे, नमन करेंगे। तो बस 7:30 बजे फिर से मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।